इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है रेवेना नाम की एक बहुत ही बड़ी राजकुमारी को दिखाते हुए। रेवेना की एक छोटी बहन हुआ करती थी जिसका नाम फ्रेया था। वो दोनों बहुत ताकतवर होती हैं जिनके पास काफी बड़ी सेना थी। सभी साथ मिलकर आसपास के किंगडम और टेरिटरी पर कब्जा करने लगे थे और अब कुछ समय बाद ऐसा मोमेंट आ चुका था कि कोई भी किंगडम वाला रेवेना के किंगडम के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता। रेवेना उस पूरे नए किंगडम की राजकुमारी बन गई होती है और फ्रेया उसके बाद बनेगी। रेवेना को इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद ये पता चल गया था कि पावर ही सब कुछ है, जिसके पास पावर होगा वही रूल कर पाएगा। लेकिन अब रेवेना को ये पता चलता है कि उसकी छोटी बहन फ्रेया को एक लड़के से प्यार हो गया है। अब रेवेना नहीं चाहती थी कि फ्रेया इन सारी चीजों में पड़े क्योंकि इससे उसका नुकसान ही होगा। उसने अपनी छोटी बहन फ्रेया को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये तुम गलत रास्ते पर चल रही हो और इससे तुम तबाह हो जाओगी, लेकिन फ्रेया इन चीजों को नहीं मानती थी। वो तो उस लड़के के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाती है और एक नई जिंदगी बिताने का सपना देखती है। कुछ समय बाद फ्रेया को छोटी बेटी भी हुई थी जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ पर फ्रेया को उस लड़के का एक लेटर आता है जिसमें साफ लिखा था कि वो उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, यानी वो दोनों इस साम्राज्य को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। फ्रेया भी यही चाहती थी, इसीलिए वो उस लड़के के बताए गए एड्रेस पर चली जाती है। लेकिन यहाँ फ्रेया भूल गई कि उसने अपने बच्ची को महल में अकेला छोड़ा है और वहाँ से बहुत तेजी से चिल्लाने की आवाज आने लगी। फ्रेया तुरंत ही अपनी बेटी को बचाने के लिए कमरे में जाती है, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। वहाँ पर रेवेना और उसके कई सारे साथी होते हैं और वो उसी लड़के को पकड़ रहे थे। फ्रेया को यहाँ पर बताया गया कि उसके उस लवर ने ही उनकी बेटी की जान ले ली है। अब यहाँ फ्रेया पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। शुरुआत से ही रेवेना के पास कई सारी मैजिकल शक्तियां हुआ करती थी। फ्रेया ने अभी तक उन शक्तियों को अनलॉक नहीं किया होता है, लेकिन इस मोमेंट पर फ्रेया को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी इंटरनल पावर्स बाहर निकाली और बर्फ से एकदम हमला करते हुए उस लवर को जान से मार दिया। फ्रेया का दिल टूट चुका था और उसका प्यार से भरोसा भी उठ जाता है। अब यहाँ फ्रेया ने डिसाइड किया कि वो अपनी बहन रेवेना के साथ नहीं रहेगी और यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी। फ्रेया खुद का किंगडम बनाने का सोच रही थी। धीरे धीरे करते हुए फ्रेया ने अपना किंगडम बनाना स्टार्ट भी कर दिया, जिसमें वो उन सारे बच्चों को रखती थी जो अनाथ है और उनके मॉम एंड डैड मर चुके थे। फ्रेया का यही मानना था कि अब वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाई तो वो सारे अलग अलग बच्चों की सुरक्षा करेगी। फ्रेया उन्हीं सारे अनजान बच्चों को इकट्ठा रखती और उन्हें फाइटिंग स्किल सिखाती। देखते ही देखते वो सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा इज्जत करने लगे थे फ्रेया की और अब धीरे धीरे उसका एक बड़ा सा किंगडम बन जाता है जहाँ फ्रेया को आइस क्वीन नाम से बुलाया जाने लगा। फ्रेया यहाँ पर जिन बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती उन्हें हंट्समैन कहा जाता था। उन सभी के पास काफी अच्छी फाइटिंग स्किल्स होने के साथ साथ एकदम बहादुरी वाला एरोगेंस होता है। ये एरोगेंस फ्रेया ने ही उन सभी में शुरुआत से रखा था। धीरे धीरे अब यहाँ पर कई साल बीत जाते हैं और फ्रेया राजकुमारी बन गई थी उस नए किंगडम की। सामने की तरफ अब कई सारे बहादुर सोल्जर्स आते हैं जो कि फ्रेया ने उन्हें बचपन से ट्रेनिंग दी थी। उनमें से एरिक नाम का एक सोल्जर सबसे बेस्ट था। एरिक से लेकर सारे लोग फ्रेया का कहा गई बात मानते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। एरिक ने अपनी सेना के साथ मिलकर आसपास के देशों को हमला करने लगे और उन्हें अपने किंगडम में शामिल करने लगे, यानी कि फ्रेया भी अब अपनी टेरिटरी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हमें तो अब पता चला कि एरिक सैरा नाम की एक लड़की से प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज भी आ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेया के किंगडम में सिर्फ यही एक रूल था कि कोई भी प्यार नहीं करेगा। फ्रेया को तो प्यार पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और अगर जो भी ये करेगा तो वो सजा का पात्र बन जाता था। लेकिन एरिक और सैरा इस बात को फॉलो नहीं करते और एक दूसरे के काफी ज्यादा पास आकर एंजॉय करते हैं। थोड़ी समय के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि वो इस किंगडम से दूर जाकर अपनी जिंदगी आराम से गुजारेंगे। इसीलिए अब एरिक और सैरा वहाँ से निकलकर बाहर आने लगे, पर अचानक उन्हें कई सारे सोल्जर्स घेर लेते हैं, यानी कि फ्रेया को पता चल चुका है उन दोनों के प्यार के बारे में। फ्रेया भी अब उनके सामने आकर बताने लगी कि तुम दोनों को प्यार करने का हक किसी ने नहीं दिया। अगर तुम इस किंगडम से बाहर जाकर अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो तो जिंदा वापस जाकर दिखाओ। यानी कि फ्रेया ने अपने ही सोल्जर्स को एरिक और सैरा पर हमला करने का आदेश दे दिया होता है। सारे सोल्जर्स अब एरिक और सैरा पर हमला कर देते हैं। एरिक और सैरा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था और वो सामने आने वाले सारे सोल्जर्स को मारने लगे। दोनों उन सारे सोल्जर्स में से सबसे टॉप लेवल पर आते हैं, लेकिन यहाँ फ्रेया को जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो उसके कई सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। फ्रेया ने अब अपनी इंटरनल आइस पावर का यूज करके एक बीच में दीवार बना दी, यानी कि अब एरिक और सैरा अलग अलग हो जाते
जाते हैं। सारे सोल्जर्स अकेले ही सेरा पर हमला करने लगे, जिससे कि वो बहुत घायल हो जाती है। अंत में उन सभी ने सेरा को बुरी तरीके से मारकर खत्म कर दिया। फ्रेया और सोल्जर्स साथ मिलकर एरिक को घायल कर देते हैं और उसे नदी में फेंक देते हैं। देखकर यही लग रहा था कि एरिक और सेरा की लव स्टोरी यहीं पर खत्म हो गई है। अब हमें यहाँ पर कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें डीप फॉरेस्ट के अंदर कई सारे सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जिनके पास एक मैजिकल मिरर था। ये सभी मैजिकल मिरर किसी किंगडम से चुरा कर लेके जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर उसी मिरर को बचाने के लिए किंगडम के लोग उनके पीछे पड़ गए थे। हमें तो फॉरेस्ट के अंदर एरिक भी दिखाया जाता है जो अपने मास्टर के पास जाने लगा। सामने की तरफ ड्यूक नाम का एक आदमी आता है जो कि अपने सैनिकों के साथ मौजूद था और ये सभी उसे मैजिकल मिरर को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल ड्यूक जिस किंगडम का प्रिंस था, एरिक वहाँ पर काम करने लगा होता है। वो उनके प्रति बहुत ज्यादा वफादार था और जो भी वो कहते वो उन्हें फॉलो करता। एरिक के वहाँ पर आने के बाद ड्यूक ने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे मैजिकल मिरर चोरी हो चुका है। मैजिकल मिरर की वजह से ड्यूक की वाइफ बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसीलिए उन सभी ने डिसाइड किया था कि वो मैजिकल मिरर को शिफ्ट कर देंगे। पर बदकिस्मती से अब कुछ लोगों ने उसे मैजिकल मिरर को चुरा लिया है। ड्यूक यहाँ पर एरिक को ये भी समझाता है कि कहीं न कहीं फ्रेया भी इस मैजिकल मिरर के पीछे पड़ सकती है। उसे अगर मिरर के बारे में पता चला तो वो किसी भी हालत में इसे पाने की कोशिश करेगी। एरिक को ये नहीं समझता कि आखिर उस मैजिकल मिरर में है क्या। अब जाकर ड्यूक उसे बताने लगा कि ये एक ऐसा मिरर है जिसके अंदर देखने पर वो तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देगा कि तुम आगे चलकर क्या करने वाले हो, एक तरीके से फ्यूचर की बातें। और कहा जाता है कि जो भी इस मिरर को यूज करेगा वो अमर हो जाएगा। एरिक अब तुरंत ही पीछे मुड़ता है और एक कबूतर को मार गिराता है। पता चला कि ये कबूतर तो फ्रेया का जासूस था, जिससे कि ये सारी बातें अब शायद पता चल चुकी है। एरिक और ड्यूक अपनी सेना के साथ अलग अलग होकर उस मैजिकल मिरर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एरिक के साथ तो सिर्फ 2 बहनें मौजूद थे जो उसका पूरे जर्नी में साथ देंगे। वहीं अब हमें फ्रेया को दिखाया गया जिसे पता चल चुका था कि मैजिकल मिरर उनके पास है। और तो और ये भी पता चलता है कि एरिक अभी भी जिंदा है। तो फ्रेया ने कई सारे हंट्समैन को भेज दिया उस मैजिकल मिरर को लाने के लिए और एरिक की जान लेने के लिए। एरिक और उसके कई सारे साथी जब आगे बढ़ते रहते हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो उन्हें सामने की तरफ बहुत से सोल्जर्स मरे पड़े दिखाई दे रहे थे। हमें पता चलता है कि एरिक के पास नेचर से बात करने की एबिलिटी है। वो धरती को टच करके मिट्टी से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। उसने तो मरे हुए सोल्जर्स के पास जाकर उनकी बॉडी को टच करके देखा। इन चीजों से एरिक को इतना पता चल जाता है कि सभी सोल्जर्स एक दूसरे से ही लड़कर मरे हैं, लेकिन उनमें से एक सोल्जर के ऊपर किसी एरो लगी हुई थी जो गोल्डन और सिल्वर कलर की होती है। अब इस सोल्जर के ऊपर किस ग्रुप के लोगों ने हमला किया होता है ये एरिक समझ नहीं पा रहा था। फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा रात हो जाने के कारण एरिक और वो दोनों बहनें कुछ खाने पीने के लिए चले जाते हैं। उस बार के अंदर बैठकर वो सभी मजे तो कर रहे थे, लेकिन अचानक वहाँ पर दूसरे हंट्समैन का ग्रुप आ जाता है। दरअसल ये फ्रेया के लोग थे जिन्हें की एरिक को मारने के लिए भेजा गया था। सभी मिलकर एरिक और उन दोनों बहनों को काफी चोट पहुंचाने लगे। इतने अचानक हमले होने के कारण एरिक ठीक से संभल नहीं पाता और वो बहुत ज्यादा मार खाने लगता है। पर तभी एंट्री होती है किसी अनजान शख्स की। वो जो भी था उसने बहुत ही बारीकी से उन दुश्मनों पर हमला किया और उन्हें यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। एरिक तो एकदम से बेहोश हो गया था और थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है। यहाँ एरिक की आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि वो देख रहा था कि जिसने उनकी मदद की है वो कोई और नहीं बल्कि सेरा थी। एरिक को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इतने साल पहले तो सेरा मर चुकी थी, फिर आखिरकार वो वापस कैसे जिंदा हो गई। सेरा तो एरिक को मारने की कोशिश करती है क्योंकि उसने कई साल पहले उसे धोखा दिया और वहाँ से भाग गया था। तब जाकर ये सारी बातें एरिक को समझती हैं। एरिक ने सेरा को समझाने की कोशिश की कि जब फ्रेया ने हमारे बीच बर्फ की दीवार बनाई थी तो उसने हमें वही चीजें दिखाई जो वो सोच रही होती है। यानी उसने एरिक को ये दिखाया कि सेरा मर चुकी है और वहीं सेरा को उसने दिखाया कि एरिक उसे छोड़कर भाग चुका है और सेरा उतने सालों तक उनके किंगडम में फंसी रही। सेरा को भी शायद बहुत ज्यादा सोचने के बाद एरिक की बताई गई बातें समझ में आ चुकी थी। सुबह होने पर सेरा एरिक से कहती है कि वो अब उसके साथ है। सेरा को भी यहाँ पर पता था कि अगर वो मैजिकल मिरर फ्रेया के हाथ लग गया तो बड़ी तबाही हो सकती है, तब फ्रेया को हराना एकदम नामुमकिन हो जाएगा। इसी वजह से सेरा एरिक और उन दोनों बॉनों के साथ निकल पड़ती है उस मैजिकल मिरर को ढूंढकर सेफ रखने के लिए। अब वो सभी एक फॉरेस्ट के अंदर जा ही रहे थे, तभी अचानक एक ट्रैप के अंदर वो फंस जाते हैं। सभी ऊपर की तरफ एकदम लटक रहे होते हैं और बाद में पता चला कि उन्हें फंसाने वाले एक और बौने हैं जो फीमेल थे। वो फीमेल बौने तो उनके ऊपर हंस रहे थे, लेकिन अब यहाँ एरिक बाहर निकलने के लिए उनके साथ एक सौदा करता है कि मैं तुम्हें वो गोल्डन एंड डायमंड वाला एरो दूंगा, बदले में तुम हमें यहाँ से उतारोगे और ये बताओगे कि वो एरो किसका है। उन फीमेल डॉर्फ लोगों को ये बात पसंद आती है तो उन्होंने उन्हें आजाद कर दिया। उन डॉर्फ ने बताया कि ये एरो गॉब्लिन्स का है, यानी गॉब्लिन्स का एग्जिस्टेंस अभी तक खत्म नहीं हुआ है।
गॉब्लिन्स किसी भी चमकती हुई चीज को देखकर उसे अपने फॉरेस्ट में लेके जाके छुपा देते थे। गॉब्लिन्स का फॉरेस्ट इतना खतरनाक था कि जो भी वहां पर गया वापस लौट कर नहीं आया। एरिक तो समझ गया कि जरूर वो गॉब्लिन्स मैजिकल मिरर लेकर गए होंगे, तो इसीलिए एरिक और सारा डिसाइड करते हैं कि वो उस फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे। उन फीमेल डॉर्फ लोगों ने कहा कि मैं तुम्हें फॉरेस्ट की तरफ लेकर जाऊंगी, लेकिन हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। सभी को ये प्लान अच्छा लगता है, इसीलिए वो वहां पर जाने के लिए राजी हो जाते हैं। नाव के रास्ते से ट्रैवल करते हुए वो फॉरेस्ट की तरफ पहुंच भी गए थे। गॉब्लिन फॉरेस्ट में एंटर करते ही उन्हें कई सारी बेशकीमती चीजें दिखाई दी, क्योंकि वहां कई सारे डायमंड्स और सोने की चीजें रखी गई थी। वहां कई सारे इंसानों के स्केलेटन दिखाई देते हैं, जिससे ये पता चल रहा था कि वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। अब यहाँ आगे बढ़ते ही बीचों बीच वहां उन्हें मैजिकल मिरर दिखाई दिया था, पर उस जगह पर जितने भी गॉब्लिन थे वो मर चुके होते हैं। एरिक और सारा को पता था कि ये मैजिकल मिरर का ही कमाल है, जो उन सभी को हेलुसिनेट कर रही थी और एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर रही थी। जैसे ही अब वो सारे मैजिकल मिरर की तरफ बढ़ते हैं तो उनके सामने बहुत ही खतरनाक गॉब्लिन आ गया। ये गॉब्लिन काफी ज्यादा डरावना लग रहा था और उसने सेंस कर लिया होता है कि सारा ने वहां से एक अंगूठी चुराई है। इस बात से ब्लैक गॉब्लिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उन पर हमला करने लगा। उसने सबसे पहले सारा को मारकर दूर फेंक दिया होता है और अब गॉब्लिन सीधा उन डॉर्फ लोगों पर हमला करने के लिए आ गया। लेकिन ये काम आइजैक का है कि उन सभी की प्रोटेक्शन करे, तो वो उन सभी को साइड में करता है और कहता है कि मैजिकल मिरर को लेकर यहाँ से बाहर निकलो। आइजैक और सारा अब साथ में मिल जाते हैं और लगातार फाइट करने लगते हैं उस ब्लैक गॉब्लिन से। एक साथ हमला करने पर गॉब्लिन कमजोर हो चुका था। अगले मोमेंट पे लग रहा था कि गॉब्लिन हार जाएगा, लेकिन अचानक उस गॉब्लिन ने आवाज करके अपने कई सारे साथियों को वहां पर बुला लिया। वो सभी चारों तरफ से गॉब्लिन से घिर चुके होते हैं। डॉर्फ लोगों ने मैजिकल मिरर तो उठा लिया था, लेकिन गॉब्लिन से बचकर कहां जाएंगे। एरिक और सारा एक समय पर बहुत ज्यादा डर गए थे कि वो इतने सारे गॉब्लिन्स का सामना कैसे करेंगे। एरिक सारा को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो उससे दूर जाने के लिए कहता है। एरिक ने अपने हथियार ले लिए और उन सारे गॉब्लिन से अकेले ही लड़ने लगा। हालांकि इतने सारे गॉब्लिन्स के सामने एरिक बिल्कुल टिक नहीं पाएगा, इस बारे में सारा को पता था। तो सारा को पता चलता है कि इन सारी गॉब्लिन्स के बॉडी में बहुत ही फायरेबल ब्लड है, इसीलिए वो एक जलता तीर निकालती है और उन गॉब्लिन्स की तरफ फायर कर देती है। सारे के सारे गॉब्लिन बहुत बुरी तरीके से जलने लगे थे। अब यहाँ बाकी लोगों को लग रहा था कि एरिक मारा गया, लेकिन एरिक उन सभी से बचते हुए वापस आ गया होता है। रात होने पर वो वहीं पर रुक जाते हैं। एरिक तो यहाँ सारा को फिर से समझा रहा था कि सारी चीजें शायद फ्रेया ने की थी हमें मैनिपुलेट करने के लिए, बट सारा एरिक के ऊपर अभी भी भरोसा नहीं करती। लेकिन जब उसने एरिक के गले में वो लॉकेट देखा था जो कि उसी ने दिया होता है 7 साल पहले, तो सारा को समझ में आ गया कि एरिक सही कह रहा है। सारा और एरिक तो वापस से इतने सालों बाद क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को प्यार दिखाने लगते हैं, यानी कि दोनों को अब एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो चुका था। उनकी रात तो बहुत अच्छी तरीके से कटती है, लेकिन सुबह होने के बाद एरिक जब बैठा हुआ था तो उसे वो मैजिकल मिरर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। अब यहाँ एरिक खुद को रोक नहीं पाता और सीधा मैजिकल मिरर के सामने चला जाता है। मैजिकल मिरर के अंदर वो देख पा रहा था कि सारा कहीं न कहीं उसे धोखा दे रही है। पीछे से अब सारा भी आ गई, जिसने कि उस पूरे इल्यूजन से एरिक को बाहर निकाला। लेकिन अब एरिक यहाँ सारा से पूछने लगा कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। सारा उसे कुछ नहीं बताती और जैसे लग रहा था कि सच में वो कुछ छुपा रही है। अगले ही मोमेंट में हमें उस पूरी जगह पर बर्फ बनती हुई दिखाई जाती है, जैसे कि एक एपोकलिप्स आने वाला हो। लेकिन उस जगह पर एंट्री हो रही थी फ्रेया और उसके बड़े से आर्मी की। चारों तरफ से अब यहाँ एरिक को घेर लिया जाता है और बाद में सच्चाई पता चली कि फ्रेया के ही कहने पर सारा एरिक के पास आई थी, जिसकी मदद से वो मैजिकल मिरर ढूंढ कर निकाल दे। और अब उनका काम हो चुका है, यानी फ्रेया के पास मैजिकल मिरर आ चुका है। एरिक नहीं समझ पाता कि सारा ने उसे धोखा क्यों दिया। फ्रेया ने तो सारा को आदेश दे दिया कि तुम एरिक को जान से मार दो। सारा बिल्कुल भी नहीं सोचती और सीधा एक एरो निकाल कर एरिक को शूट कर देती है। एरिक वहीं पर गिर गया और सारी सेना वहां से निकल पड़ती है। डॉर्फ लोगों को लगा कि एरिक मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सारा ने तो एरो उसी लॉकेट के ऊपर फायर किया था, जिससे कि एरिक एकदम सही सलामत होता है। एरिक जब थोड़ी देर बाद उठता है तो उसे पता चलता है कि सारा का निशाना कभी नहीं चूकता। उसने अगर लॉकेट के ऊपर फायर किया है, यानी वो सच में मुझे बचाना चाहती है। अब एरिक को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो फ्रेया के कब्जे से सारा को कैसे बाहर निकालेगा और अपने लोगों को सुरक्षित रखेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें फ्रेया को दिखाया गया, जो अपनी पूरी आइस एज वाली सेना को लेकर अपनी किंगडम में आ चुकी थी। अब यहाँ पर फ्रेया सबसे ज्यादा ताकतवर फील
कर रही होती है क्योंकि उसके पास मैजिकल मिरर था। वो मैजिकल मिरर को अपने सामने रखकर उसे क्वेश्चन पूछने लगी कि आखिर सबसे ब्यूटीफुल कौन है। ऐसा कहते ही अचानक मिरर में से कुछ तो बाहर आने लगा। ये एक अजीब तरीके के इंसान का रूप ले लेता है जो और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन रेवेना थी। फ्रेया यहाँ पर अपनी बहन रेवेना को देखकर काफी शॉक हो गई क्योंकि उसे लगा कि रेवेना मर चुकी है। पर रेवेना यहाँ फ्रेया को बता रही थी कि जब ये मैजिकल मिरर मेरे पास था तो मेरी सोल इसके अंदर फंस गई थी और जब तक कोई सामने आकर इससे ये ना पूछे कि सबसे ब्यूटीफुल कौन है तब तक रेवेना की वो सोल आजाद नहीं होगी। लेकिन अब उसकी बहन फ्रेया ने उसे बचा लिया है। रेवेना बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर की थी, इसीलिए वो फ्रेया के बनाए गए किंगडम को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती है। रेवेना को जब यहाँ पर पता चला कि फ्रेया की एक कॉम्पिटिटर है तो रेवेना उससे कहती है कि हमें स्नो वाइट पर हमला करना चाहिए और इसके किंगडम पर कब्जा कर लेना चाहिए, जबकि फ्रेया इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से निपटाना चाहती थी। रेवेना एक तरीके से ऐसा फील करने लगी होती है कि फ्रेया द्वारा बनाया गया ये किंगडम उसका ही है। वो अपने हिसाब से रूल्स बनाने लगी और सारे सैनिकों को कंट्रोल करती है। फ्रेया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन रेवेना उसकी बहन है, आखिर वो बोले तो कैसे बोले। दूसरी तरफ हमें वो दो डॉर्फ लोग दिखाए जाते हैं जो धीरे धीरे किंगडम के अंदर घुस रहे थे। वो सभी डॉर्फ बहुत ही ज्यादा चालाक थे, इसीलिए सारे सैनिकों को चकमा देकर वो अंदर घुस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एरिक दिखाया गया जो एक जंप लगाकर महल के ऊपर कूद रहा था। इस पूरे प्रोसेस में एरिक की जान भी जा सकती थी, लेकिन उसने किसी भी तरीके से वहां लैंड कर लिया। एरिक और वो दोनों बहनें सीधा चले जाते हैं उस सभा के अंदर जहां रेवेना अपनी बहन फ्रेया को मैनिपुलेट कर रही थी। उसने तो फ्रेया को ये सारी चीजें समझा दी होती हैं कि हमें स्नो वाइट पर हमला करना ही पड़ेगा। तो फ्रेया यहाँ अपने सारे हंट्समैन को बुला लेती है और हमला करने की प्लानिंग करती है। एरिक वहां पर आ चुका था और उसने एक बो एंड एरो निकाला जिससे कि वो सीधा फ्रेया की तरफ फायर कर देता है। फ्रेया को वो एरो लगता उससे पहले उसकी बहन रेवेना ने उसे पकड़ लिया था। उस मोमेंट पर तो एरिक को देखकर सैरा भी अब फ्रेया पर हमला करने लगी, लेकिन जब तक रेवेना मौजूद है फ्रेया को कोई नहीं मार सकता। एरिक और सैरा को तो बहुत बुरी तरीके से पकड़ लिया गया था। रेवेना फ्रेया को वापस भड़काने लगी उन दोनों के खिलाफ कि अगर हमारे साथ कोई गुस्ताखी करेगा तो उन्हें मरना होगा। अब फ्रेया एकदम प्रेशर में आकर एरिक और सैरा दोनों को मरवाने का आदेश दे देती है। सारे हंट्समैन जिन्होंने बचपन से एरिक और सैरा के साथ ट्रेनिंग की थी और वो एक फैमिली बन चुके थे, वो सामने लाते हैं एरिक और सैरा को मारने के लिए। एरिक उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि फ्रेया ने सिर्फ हमारा यूज किया है, उसने भले ही बचपन में हमारी देख रेख की पर वो आज तक हमारा यूज करते आ रही है। बहुत समझाने पर भी शायद हंट्समैन समझ नहीं रहे थे। अब एक हंट्समैन सीधा तलवार उठाता है और एरिक को मारने के बजाय उसकी जंजीरों को तोड़ देता है। यानी वो सब अभी भी एरिक और सैरा के साथ हैं। सभी एकजुट हो गए थे और रेवेना पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन रेवेना के पास काली शक्तियां थी। उसने अपनी सारी इंटरनल शक्ति निकाली और एक एक करके सारे हंट्समैन को मारने लगी। आधे से ज्यादा हंट्समैन तो इसी तरीके से मर गए थे। अब फ्रेया जिसने कि इन सारों को कई सालों से ट्रेनिंग दी होती है, वो ये देख नहीं पाती और अपने पावर की मदद से एक बर्फ की दीवार खड़ी कर देती है। इस डिसीजन के कारण रेवेना हंट्समैन को चोट नहीं पहुंचा सकती। रेवेना और फ्रेया के बीच एक बहुत ही हीटअप का माहौल बन गया था। फ्रेया ने तो अपनी बहन से पूछना स्टार्ट कर दिया कि तुमने मेरे लिए आखिरकार किया क्या है। तब जाकर रेवेना बताती है कि तुम्हें शुरुआत से उतनी पावर्स इसीलिए नहीं मिली थी क्योंकि तुम गलत चीजों का साथ देती हो और इस समय भी तुम अपने से छोटी जाति के लोगों का साथ दे रही हो। अब फ्रेया यहाँ पर जहाँ खड़ी हुई थी वहाँ मैजिकल मिरर होता है, जिससे कि अब वो एक सच्चाई पूछने लगी रेवेना के बारे में। वो मिरर सब कुछ बताने लगा क्योंकि रेवेना एक तरीके से उससे जुड़ी हुई थी। फ्रेया तो मिरर के अंदर साफ साफ सच्चाई देखती है उस मोमेंट को जब कई साल पहले फ्रेया उस लड़के से प्यार किया करती थी। फ्रेया को ये डार्क सच्चाई पता चली कि ये बात तो पहले से ही रेवेना को पता थी और रेवेना को मैजिकल मिरर से ये भी पता चल गया था कि फ्रेया की बेटी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होगी जो रेवेना को भी पीछे छोड़ देगी और एक समय ऐसा आएगा जब वही लड़की रेवेना के मरने का कारण बनेगी। इसीलिए उस मोमेंट पर रेवेना ने फ्रेया के उस लवर को मैनिपुलेट किया और उसके बच्चे को मरवा दिया। ये बातें पता चलते ही फ्रेया को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पावर की मदद से रेवेना पर हमला करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ एरिक, सैरा और बाकी हंट्समैन अपनी रानी को बचाने के लिए क्लाइंब करने लगते हैं उस दीवार को। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनों के बीच एक घमासान लड़ाई हो रही होती है। फ्रेया तो हमेशा से ही अपनी बड़ी बहन से कमजोर थी, लेकिन इतने समय में उसने काफी सारी स्किल्स डेवलप कर ली होती हैं। फ्रेया एक समय के बाद बहुत ही थक गई थी, इसीलिए वो अपनी बहन को जाकर गले लगा लेती है।
फ्रेया ने प्लान किया था कि वो अपनी शक्ति की मदद से बहन को बर्फ में बदल देगी, पर तब तक रेवेना ने एक नुकीली चीज से उसके ऊपर वार कर दिया। फ्रेया काफी ज्यादा घायल होकर नीचे गिर जाती है। उस मोमेंट पर एरिक, सेरा और उसके सारे हंट्समैन वहां पर आ चुके थे। रेवेना ने अपनी शक्तियों की मदद से हंट्समैन को मारना तो स्टार्ट कर दिया, पर वहां फ्रेया जानती थी कि उसे कैसे खत्म करना है। वो एरिक की तरफ इशारा करते हुए अपने बर्फ बनाने वाली टेक्निक की मदद से आगे बढ़ाती गई और उस मैजिकल मिरर को बर्फ में कन्वर्ट कर दिया। इस मोमेंट के बाद एरिक समझ गया था कि उसे कहां वार करना है। एरिक अब रेवेना से बचते हुए सीधा एक कुल्हाड़ी उस मिरर की तरफ फेंक देता है। वो मैजिकल मिरर धीरे धीरे टूट गया था। अब रेवेना की सोल उससे जुड़ी होने के कारण रेवेना भी धीरे धीरे मरने लगती है। रेवेना का पूरा खात्मा ही हो गया था। पर फ्रेया जो उनकी राजकुमारी थी बहुत ही ज्यादा कमजोर होकर मरने की कगार पर होती है। फ्रेया तो अब अपने सामने एरिक और सेरा को देख रही थी जो उनके अंदर अपने और अपने लवर को इमेजिन करती है। एरिक और सेरा अपनी जिंदगी साथ साथ गुजार सकते थे और वो बाकी हंट्समैन के साथ निकल पड़ते हैं। दोनों ही खतरनाक मैजिकल बहनों के खत्म होने के बाद अब वो सभी अपने किंगडम में खुशी खुशी रह सकते थे और हमारी कहानी इसी तरीके से यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।